नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस और उसमें कैसे हम मैक्सिमम नंबर प्राप्त करें उसके विषय में चर्चा होगी। तो शुरुआत से लेके लास्ट तक सभी लोग वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो पहले हम सिंपल रूप में इसका सिलेबस देखेंगे। जो लोग सिलेबस इसका डाउनलोड जिसके पास नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ग्रुप का ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ अवेलेबल कराई गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अथवा आप टेलीग्राम पे जाके यसे पाठशाला कॉर्नर सर्च करिए, आपको ग्रुप और चैनल दोनों आ जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइन करिए। उसके बाद वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो यूपी पेट का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी सिलेबस 100 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 100 नंबर में कितने कितने नंबर डिवाइड हैं, कैसे कैसे हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। स्पेसिफिक रूप से कौन सा चैप्टर आपको कौन सा पोर्शन मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा मैथ में, मैथ और रीजनिंग दोनों पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊँगा और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। 10 नंबर का है, 10 नंबर में से आप जो है 10 नंबर 100% करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा अगर आपने पूरी क्लास की है तो। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्या क्या तरीका है, किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त होगा। तो पहले 100 नंबर का क्वेश्चन है, 2 घंटे का है और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। यह क्या है, 5 अंकों का है। इंडियन हिस्ट्री हमारी 5 अंकों की है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे क्रम से। आपको सिलेबस में दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा, सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा। जो सिलेबस में दिया गया उसी टॉपिक को पढ़िएगा। अगर आप डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें पढ़नी जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा भी 5 अंक का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में एक नोट्स बना लेंगे, पूरी तरीके से उसको पढ़ेंगे। आगे देखिए कौन कौन सा आंदोलन है ये भी दिया गया है। भूगोल है, भूगोल में 5 अंकों का है। फिर भूगोल में क्या क्या है, भारत एवं विश्व की भौगोलिक भूगोल, नदियाँ, घाटी, भारत और विश्व दोनों की नदियाँ, घाटी, भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, और भारत और विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, सांख्यिकी परिवर्तन, इतनी चीज़ें भूगोल में आपको पढ़नी है। चौथा नंबर देखिए, भारतीय व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या है, 1947 से 1991 तक आपको पढ़ना है। योजना क्या है उसकी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार। 1991 के बाद आर्थिक सुधार के बारे में, आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानना। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके लिए एक सामान्य ज्ञान की बुक ले लीजिएगा, कोई भी बुक जो सामान्य ज्ञान, न्यू सामान्य ज्ञान के बारे में पूरी तरीके से दिया रहे, उसको टॉपिक वाइज पढ़िएगा। ये नहीं कि शुरुआत से उठाया पूरा पढ़ लिया, उसको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़िएगा। 5वां नंबर क्या है, भारतीय संविधान के बारे में, 5 अंक का ये भी है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय पंचायती राज है। इसके बारे में आपको पढ़ना है पूरी तरीके से, डिटेल पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करेंगे। इसको एक सिलेबस को कहीं चिपका लेंगे ताकि आपकी नज़र वहाँ पड़ती रहे। पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा, सिलेक्शन आपका नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपका पक्का हो जाएगा। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसके लिए आप सिंपली रूप से सामान्य ज्ञान की कोई एक बुक जो आपको अच्छी लगे पढ़ने में, कई ऐसे मार्केट में बुकें हैं अवेलेबल, जिसको भी अगर इसके विषय में जानकारी चाहिए तो या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करें, उसको जानकारी वहाँ पे दे दी जाएगी। कौन से बुक आप पढ़िए, कौन सा बुक आपके लिए सूटेबल होगा। प्रारंभिक जीव विज्ञान भी हो गया, ये चीज़ें सामान्य ज्ञान से आप जाके सीधे पढ़ लीजिएगा। इन सब चीज़ों को पूरी आसानी से आप क्वेश्चन सारे करके आएंगे।
अंगणित के बारे में बाद में देखेंगे अभी लास्ट में। और हिंदी भी आपका 5 नंबर का है। हिंदी में क्या क्या है, बहुत ही सीमित मात्रा में है। इस टॉपिक को उठाइएगा, बस यही पढ़िएगा, इसके अलावा नहीं। संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, समान अशुद्धियाँ हैं, लेखक और रचनाएं हैं। गद्य पद्य में लिमिटेड वही चीज़ें पढ़िएगा जो दिया गया टॉपिक में। हिंदी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसमें जो चीज़ें दिया गया जैसे समास हो गया, छंद हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं दिया गया। अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी व्याकरण है, अपठित पाठ्य पर आधारित से भी 5 अंक का है। तर्क, रीजनिंग के बारे में भी लास्ट में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे आपको पढ़ाई जाएंगी। अगला है 11वां नंबर समायकी। सब आपके रूप में स्लाइड के रूप में चल रहा है, उसको देखिएगा और जो चीज़ें बोल रहे हैं उसको भी सुनिए। सारी चीज़ें आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे सिलेबस। पहले आपको सिलेबस का ज्ञान होना ज़रूरी है, नहीं तो आप 10 किताबें पढ़ते रह जाएंगे, एग्ज़ाम आ जाएगा। गिने चुने आपके पास कितने दिन हैं, 40 दिन। 40 दिन में आपको एग्ज़ाम, अगले एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए क्वालिफाई करना। इसको अभी तो कट ऑफ बनी नहीं है, जब आएगा उस हिसाब से जितने लड़के होंगे उतने लड़कों को आगे मेंस में भेजा जाएगा। तो आपका जितना मैक्सिमम नंबर आएगा उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। करंट अफेयर आपका हो गया। करंट अफेयर में 10 नंबर का है। करंट अफेयर 1 साल का उठाइएगा, पूरा पढ़ डालिएगा उसको, पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ डालिएगा। नहीं तो करंट अफेयर कोई भी यूट्यूब पे बहुत ऐसी क्लासेज है जो 1 साल की पूरी क्लास होती है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। खास करके कोविड पे ज़रूर क्वेश्चन देख लीजिएगा सारे। समान जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये भी 10 अंक का। भारत के पड़ोसी राज्य, देश, राजधानी है, ये सब आपको सामान्य ज्ञान में मिल जाएगा। अपठित हिंदी में अपठित हिंदी वाक्यांश दिया रहेगा, उसको जो है आपको उसके लिए क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे, 10 अंक के टोटल रहेंगे। ग्राफ और व्याख्या हो जाएगी, तालिका, व्याख्या, ये भी 10-10 अंकों का हो गया। ये टोटल 11 से लेकर 15 तक आपका 50 नंबर का यही है। तो इस पोर्शन पे हम ज़्यादा ये चीज़ें हमको सामान्य ज्ञान से और करंट अफेयर से 20 नंबर, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सामान्य ज्ञान अगर हम एक बार पढ़ लिए तो सामान्य ज्ञान से 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन लगभग आपके मिल रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आप करेंगे, अगर आप पढ़ लीजिए इस टॉपिक को, तो 10 नंबर आपके डेफिनेटली आने ही आने हैं, जिस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए प्रारंभिक गणित में क्या क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम में आप पूरी तरीके से देखिएगा, नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया गया, पीछे प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है नंबर सिस्टम की, बेसिक से बताया गया। जिसको बेसिक नहीं आता वहाँ से करेगा, और यहाँ पे केवल आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। जो आगे क्लास होगी उसमें केवल आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको कैसे सॉल्व करना है। भिन्न और दशमलव बेसिक अभी चल रहा है, तो भिन्न और दशमलव भी बेसिक पढ़ लेंगे और उसका क्वेश्चन भी कर लेंगे। प्रतिशतता परसेंटेज आपको पूरा पढ़ाया गया, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ाया गया, तो वहाँ से बेसिक आप सीख लेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन साधारण अंगगणितीय समीकरण के बारे में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसे नहीं, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। वर्ग और वर्गमूल के बारे में, इसके बारे में भी आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। घातांक और घात, औसत, केवल 6 टॉपिक हैं जो आपके, इसमें से 2 टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो उसको जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। अगर नहीं समझ में आता टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिएगा, तो दोबारा एक बार आपको बेसिक से बता दिया जाएगा। लेकिन अभी बेसिक पढ़ने का नहीं, केवल आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये हो गया। और रीजनिंग में आपको क्या चीज़ें हैं, जैसे क्रम और रैंकिंग, बृहत और लघु, बड़ा और छोटा, ये सब आप संभाल लेंगे, देख लेंगे कैसे क्या बड़ा है क्या छोटा है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे हाथी हो गया और घोड़ा हो गया, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व कर सकेंगे। क्रम और रैंकिंग क्रम के बारे में आपको बता दिया जाएगा। संबंध, रिलेशन,
ये आपको इस तरीके से बताया, एक ही क्लास में पूरा संबंध, आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, कितना भी घुमा दे, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। समूह से भिन्न को अलग करना, कोई मतलब 4 ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से 3 ऑप्शन एक दूसरे से मैच करेंगे, चौथा अलग होगा, तो वो आपको बता दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे उससे रिलेटेड। कैलेंडर और घड़ी, कैलेंडर और घड़ी की 2 क्लासेस होंगी, जो बेसिक आपको बताया जाएगा, उस क्लास को अटेंड करिएगा। बहुत ही मज़ेदार तरीके से कैलेंडर के एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। इतना दावा है कि आप कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। दूसरा घड़ी हो गया, घड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव के बारे में भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ये प्रेजेंट्स ऑफ माइंड पे निर्धारित है हमारे, कि अगर क्वेश्चन आया, इन सब क्वेश्चन को जिस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा उसको आप देखिएगा, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, अक्षर संख्या और अक्षर के रूप में दिया गया। कोडिंग डिकोडिंग को कुछ क्वेश्चन आपको लगवा दिए जाएंगे। कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको करा दिए जाएंगे। बेसिक आपका क्या, सामान्य ज्ञान की एक बुक जरूर ले लीजिएगा। सामान्य ज्ञान में आप कुछ भी, जो भी बुक होंगी, एक रिसेंटली जितने भी बुक होंगे सामान्य ज्ञान की, उसमें से कोई एक बुक चूज करिएगा। जैसे कुछ लोग लूसेंट कुछ चूज करते, कुछ लोग लूसेंट पढ़ना पसंद करते, तो लूसेंट पढ़ सकते हैं आप। लूसेंट हो गया, दृष्टि की बुक सामान्य ज्ञान की, ये भी खास करके आप पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़ लेंगे। और रही बात सामान्य ज्ञान में, आपके कई पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान से ही मिल जाएंगे। दूसरा मैथ का जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा उतनी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए पर्याप्त है। क्लास कर लीजिएगा, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और रीजनिंग के लिए आपके लिए सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये भी बता दिया जाएगा। रीजनिंग और मैथ के लिए तो मैं जितनी भी क्लास लूँगा वो क्लास आप करिएगा, आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। 10 में से 10 नंबर सॉल्व करके आएंगे। बाकी आप अंग्रेजी और हिंदी पढ़ लीजिएगा। हिंदी सामान्य हिंदी कोई बुक एक ले लीजिएगा, उसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं सिलेबस एक बार ज़रूर डाउनलोड करिएगा और सिलेबस कॉपी में लिख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें। जैसे जब हिंदी पढ़िएगा तो इसी सिलेबस के अनुसार आप पढ़िएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उससे इसी सिलेबस के हिसाब से आप उसके क्वेश्चन भी करिएगा, तो आपका आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये 80 नंबर से अधिक आपका होना चाहिए, ये टारगेट रखिए। 90 टारगेट आप कितना रखेंगे, 90 से एबव। 90 से एबव, मान लीजिए कभी 2-4-10 क्वेश्चन गलत हो गए तो 80 से एबव आपका होना चाहिए। अगर 80 से एबव नहीं है तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। क्यों, कितने लोग हैं टोटल? 21 लाख लोग हैं। 21 लाख में से कितने क्वालिफाई करेंगे अगले एग्ज़ाम के लिए? जितनी वैकेंसी होगी उसका 15 गुना बुलाएंगे, तो मैक्सिमम मान लीजिए 1 लाख लोगों को अगले एग्ज़ाम के लिए वो बुलाएगा। अगले एग्ज़ाम के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो 1 लाख, अब 21 लाख में से 1 लाख, मतलब एक बच्चे पे आपके कितने लोग हैं? 21। अगर एक बच्चे पे 21 लोग हैं तो जान लीजिए कितना टफ है आपके लिए। तो बेहतर ये अभी से लग जाइए, सारे क्वेश्चन जितने भी आपको सिलेबस में जो भी दिया गया उन सारे चीज़ों को आप सॉल्व करिए। मैथ और रीजनिंग की टेंशन छोड़ दीजिए, जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी मैथ में और रीजनिंग में, उसी को पढ़ लीजिएगा। आपका 100% 10 में से 10 नंबर, 5 नंबर मैथ में, 5 नंबर रीजनिंग में आपको डेफिनेट रूप से मिलेगा। कल से आपकी क्लास चालू हो जाएगी मैथ की। अभी तो जो पीछे पढ़ाया गया प्लेलिस्ट उसको भी आप देख के लगा सकते हैं। आगे आपकी क्लास सुचारू रूप से चालू रहेगी। अब डेली आपकी रीजनिंग और मैथ की क्वेश्चन बेस पे आपको बताया जाएगा। क्या? क्वेश्चन बेस पे। अब बेसिक इसकी नहीं बताई जाएगी, आपको क्वेश्चन लगवाया जाएगा, क्योंकि बेसिक बताने का टाइम नहीं है। बेसिक बताएंगे तो पूरा जो है उसी क्वेश्चन में आपको बेसिक चीज़ें जो शॉर्ट ट्रिकें होती है वो चीज़ें इन्वॉल्व करके आपको बता दिए जाएंगे। क्वेश्चन को देख के आप कैसे सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन एक जो हमारे शॉर्ट मैथ
जो हमारा ट्रिकी मैथ है उसको, उस प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट से आपको क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम ध्यान में नहीं रखते उन चीज़ों को बताया गया है उस प्लेलिस्ट में, तो उसको आप देखिएगा। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से कम वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप उसको बस देख के याद कर लें। देख के आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर हम मैथ और रीजनिंग की क्लास, यूपी SSC पेट की क्लास चालू हो जाएगी आपकी। बाकी बच्चे जो इसके अलावा जो है वो तैयारी करना चाहते हैं, आप करिए क्लास, देखिए। ऐसा नहीं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है, ये हर एग्ज़ाम में आना ही आना है। जितने एग्ज़ाम में मैथ होता है उस एग्ज़ाम में आपको आएगा ही आएगा। तो जो बच्चे पेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आगे SSC, CGL, CHSL, 10+2 वाला जितने भी एग्ज़ाम होते हैं SSC के जिसमें मैथ आना है, उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल आप लगाएंगे तो और आपको आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।